देखो नारद बातूनी आए। नारायण नारायण, प्रणाम। नीम के पत्ते, आज अनर्थ होने वाला था। मैं वैकुंठ से निकला, मार्ग में कौन मिला? वत्सला। और वो मुझे देखकर भ्रमित हो गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे मेरे प्राणनाथ, कर लो ना मुझसे बात, थाम लो ना मेरा हाथ, कर दोगे तुम मेरा साथ, छोड़ना ना मेरा हाथ, कभी तो कर लो मुझसे बात। पता नहीं किस प्रकार उससे अपने प्राण बचा कर आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ, प्रणाम। ही, अग्निदेव वायुदेव प्रणाम। आप यहाँ? हाँ, हम नारद, आपको वत्सला मार्ग में मिली थी। तुमने इनको बता दिया? पर कैसे? मैंने तो तुम्हें अभी बताया था। हाँ, वो मैं आपसे प्रेम की बात कर रही थी। तुमने ये बात भी बता दी इनको? नीम के पत्ते कट्टी, मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं वो कहना कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं नारद? मैं पेड़ से बात कर रहा था। हमें नहीं बताएंगे? सच बताओ नारद। हाँ, मैं वो ठीक है, सुनिए। जो भी मैं जानता हूँ वो इस नीम के पत्ते को पता है। क्या? क्या है ना प्रभु, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी को बतानी नहीं चाहिए, परंतु अपने आदत अनुसार मेरे पेट में कोई बात रहती नहीं है, और जब तक ये बात मैं किसी को बता नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। नारद, हाँ प्रभु, अब हम आपको एक बात बताते हैं। बताइए। वो सामने देख रहे हो? वो तेज ऋषि हैं। तेज ऋषि, प्रणाम। वो देवलोक में अपने तप के बल पर पधारे हैं। अच्छा? उनकी आंखों में इतना तेज है नारद कि वो जिससे चाहें अपने मन की बात करवा सकते हैं नारद। किसी से अपने मन की बात करवा सकते हैं? हाँ, आप उनसे मत मिलना। यदि आपने उनकी आंखों में देख लिया तो आपके तोते उड़ जाएंगे नारद। हाँ। तोते उड़ जाएंगे? बोल रहे तोते उड़ जाएंगे, परंतु अब तोते हैं तो उड़ेंगे ही ना। अगर तालाब में होते तो उनको बतख नहीं कहते हम? तेज ऋषि, किसी की आंखों में देख के भला कोई कैसे अपनी मन की करवा सकता है? प्रणाम। प्रणाम। आपकी आंखें तो वाकई बहुत तेज हैं। जिस तरह एक मदारी बंदर को अपने वश में करके अपने मन की कराता है, आप मदारी बनकर त्रिदेव को आपस में लड़ाएंगे। आप मदारी नारद हैं। उठो मदारी नारद। जो आज्ञा ऋषिवर। इस कार्य में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, पर तुम्हें यह कार्य अवश्य पूरा करना है। तुम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश में दरार डाल सकते हो। जो आज्ञा ऋषिवर, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नारायण 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 उधर जाइए। नारायण नारायण उधर जाइए। नारायण नारायण। नारायण का नाम कितना भी बोलो, पर करोगे वही जो मैंने कहा है। नारद मदारी बनकर घूम रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ। आप नारद को कुछ समझाते क्यों नहीं हैं? वो नारद है, नारद। मेरी भक्ति के रंग में वो जो मन में आता है करते हैं। अब वो मदारी बने या नारी, सदैव उनके मुख पर मेरा ही नाम होगा। हाँ प्रभु, वो आपका नाम ले रहे थे। देखा, यही एक उदाहरण है। कोई भी जीव हो, देव हो,
मेरा नाम वो किसी भी समय किसी भी रूप में ले सकता है। वो मदारी रहकर प्रसन्न है तो उन्हें मदारी ही रहने दो। नारद को कभी पहले ऐसे रूप में नहीं देखा। हमारे नारद हैं, बहुत ही अनोखे, हर किसी की समझ में नहीं आते। आप लोग भेष बदलकर पृथ्वी पर जाइए, वहां पर मेरा एक भक्त बहुत ही निराश और दुखी है। आप लोग जाकर उनकी मदद कीजिए, जाइए। जी प्रभु। जी प्रभु। वो ना माते माते आप प्रणाम। नारद, आप यहाँ बालक की भांति छिपकर नारायण की बातें सुन रहे थे। हाँ नहीं माते, मैं वही। चलिए आज मैं आपको उनके समीप लेकर चलती हूँ। चलिए माते हाथ में आ जाएंगे। माते मत। चलिए। माते माते मुझे आजकल आप बहुत नटखट हो गए हैं नारद। माते धीरे धीरे। माते माते देखिए प्रभु, नारद क्या कर रहे थे? माते इतने जोर से नहीं खींचते, कान हाथ में आ जाते। प्रभु सुनो सुनो सुनो, मेरे प्रभु कितना कार्य करते हैं, सृष्टि का ध्यान रखते हैं। हम इनके आभारी हैं। इनकी महिमा इतनी न्यारी है। नारायण नारायण नारायण। और देखिए नारद आज मदारी है। प्रभु कभी कभी नारद ऐसा अभिनय करते हैं कि सभी को चकित कर देते हैं। परंतु माते प्रभु सत्य वचन ही कहूंगा, संसार में सबके कष्ट दूर नारायण ही करते। बाकी के दोनों देव क्या है करते? भोलेनाथ समाधि में और ब्रह्मा जी भक्ति में लीन रहते। समस्त संसार की चिंता तो केवल मेरे प्रभु नारायण को है। मैं तो कहने का भी प्रयत्न कर रहा था माते, परंतु प्रभु मेरी बात सुनते कहां हैं। मैंने तो कर दिया अपना काम, अब देखता हूं किसका होता है काम तमाम। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ कहाँ चले गए? प्रणाम माता। नंदी, आप यहाँ तो भोलेनाथ कहाँ? शमशान में। क्या? हाँ माता, प्रभु अपने नए भक्त को दर्शन देने गए हैं और भक्त अपनी आप बीती उन्हें सुना रहा है। वो प्रभु भी उसे बहुत भाव से सुन रहे हैं। ये भोलेनाथ इतने भोले क्यों है? क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। वो भक्त किसी और देवताओं को कहानी नहीं सुना सकता। मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रणाम माते। भोलेनाथ को कौन समझाते, वो तो भोले हैं। ब्रह्मदेव नारायण को भी नहीं बताते। भक्त बुलाते, भोलेनाथ पहुंच जाते। प्रणाम माते। बात तो सत्य कह रहे हो चिंगू, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? सभी भक्तों के पास भोलेनाथ ही अकेले क्यों जाए? भोलेनाथ तो कुछ नहीं करेंगे। मुझे ही प्रभु नारायण के पास जाना होगा। नाच चिंगू नाच, नाच चिंगू नाच, नाच चिंगू नाच, नाच चिंगू नाच। प्रभु, एक बार मैंने बंदर की तरह नाच कह दिया, आप तो मुझे नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं। प्रभु तुम बहुत काम के हो चिंगू, ये लो फल खाओ, तुम्हारा इनाम। प्रभु, इनाम किस बात का? ये तू अभी नहीं समझेगा, फल खाएगा तो समझ जाएगा। नाचेगा कूदेगा चिंगू और काम मेरा बन जाएगा। पार्वती के कान भर के मेरा आधा काम तो तुमने करवा दिया चिंगू। बस अब ब्रह्मदेव की बारी है, उनको उकसाना है। आपने कुछ कहा प्रभु? हाँ, नाच चिंगू नाच, नाच चिंगू नाच। नो धन्यवाद प्रभु। प्रिय, मैं तुम्हें नए नए पुष्प दिखाऊंगा। हमारे यहाँ
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। है? कितने खेल होगा। अरे पिताश्री माते, देखिए हम अपने साथ किसको ले आते। खेल दिखाओ चिंगू महाराज। एक और मुर्गी मारेगा। अरे देवताओं को प्रणाम करो चिंगू महाराज। प्रणाम। चिंगू नारायण देवताओं की तरह चल के दिखलाएगा। दिखाएगा। चिंगू नारायण ब्रह्मा की तरह बात करके बतलाएगा। बताएगा। शराब दूंगा। नारद, ये क्या रूप लिया है तुमने? प्रभु, हाँ। नारद ने आज मुझे बंदर बना दिया। नारद, माते, तुम्हारा मुख हंस रहा है और तुम्हारी आंखें रो रही है। कोई बात है क्या? बोलो नारद। क्या बतलाऊं माते? अगर मैंने बोल दिया तो त्रिदेव में झगड़ा हो जाएगा। अरे झगड़ा कैसे होगा? हाँ पिताश्री, परंतु मैं सदैव सत्य कहूंगा। नारद आपको बात बतलाते। बताओ नारद। भोलेनाथ और नारायण आप बड़ा सताते। हाँ, मुझे सताते। अरे पास आकर कहो नारद, तो विस्तार से कहो। बताइए ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर सभी भक्तों के पास प्रभु नारायण और भोलेनाथ ही जाएंगे, तो फिर ब्रह्मदेव कहां जाएंगे? वो क्या करेंगे? नहीं पिताश्री, वैसे तो मैं ये बात आपको नहीं बतलाता, परंतु नारायण नारायण देखो नारद बातूनी आए। नारायण नारायण प्रणाम ऋषिवर, आपकी आज्ञा का पालन हो चुका है। आग जलने लगी, धुआं उठ चुका है। बहुत जल्दी ज्वाला दिखाई देगी। पता नहीं त्रिदेव की क्या दशा होगी। बहुत अच्छा नारद। मैं जा सकता हूँ? हाँ नारद, तुम जा सकते हो। नारायण नारायण, इधर नहीं उधर। नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? रहने ही दीजिए। क्या हुआ देवी? देवी पार्वती ने खीर लेने से मना कर दिया। कैसे खीर? आज हमने भोजन में खीर बनाई थी। कौन सी खीर? आपको नहीं पता? पता है ना, आज ही बनाई थी, मैंने भी खाई थी। हम देवी पार्वती के पास खीर लेके गए थे। वैसे तो उन्हें हमारे हाथ का भोजन बहुत पसंद है, किंतु आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया। जब हम खीर लेके गए तो हमें कह दिया हमने अभी अभी भोजन समाप्त किया है। पता नहीं देवी पार्वती को क्या हो गया है। अच्छा, खीर स्वादिष्ट नहीं थी? खीर स्वादिष्ट नहीं थी? थी ना। नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, भज नारायण, बोल नारायण, हो नारायण नारायण नारायण। प्रभु माते, ये देखिए, ये अभी तक मदारी बन के घूम रहे। हाँ प्रभु, हूँ तो मैं मदारी, परंतु लेकर आया हूँ उच्च समाचार। माते ने बनाई खीर, खीर में डाला इतना सारा प्यार, परंतु माता पार्वती ने नहीं किया उच्च व्यवहार। हाँ, नहीं किया। और माते एक बात बताऊं, माता पार्वती को आपसे या आपकी खीर से कोई परहेज नहीं। क्या? उनकी तो नाराजगी प्रभु नारायण से है। नारायण से? मुझसे? हाँ प्रभु, वो कहती हैं कि आप केवल अपने ही भक्तों के पास जाते हैं। नारद, हमारे भक्त तो हमें
जहां भी बुलाएंगे हम उनसे मिलने अवश्य जाएंगे। क्या है ना कि माते, भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों के बीच में ही लीन रहते हैं। पार्वती माता के लिए तो समय ही नहीं है। इसलिए प्रभु नारायण को भोलेनाथ के भक्तों को भी दर्शन देना चाहिए, ताकि भोलेनाथ और माता पार्वती। नारायण भोलेनाथ के भक्तों के पास क्यों जाए? क्यों जाए? हाँ माते, मैंने भी यही कहा, परंतु किंतु क्या? परंतु प्रभु वो कहती हैं कि अगर त्रिदेव बनना है तो देवताओं को एक दूसरे की सहायता करनी होगी। सृष्टि की संरचना में और भक्तों की सेवा में लीन होना पड़ेगा, तभी जाकर त्रिदेव कहला पाओगे। नारायण नारायण। यदि आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगी, समझे? आपने बात की? नहीं। यदि आज आपने ब्रह्मा जी और भोलेनाथ से बात नहीं की तो मैं तो आप बात करेंगी? नहीं, मैं उपवास कर लूंगी। नहीं। प्रभु नारायण, ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब हमने अच्छा नहीं किया, किंतु हमने किया क्या? भक्तों की पुकार सुनने के अलावा भी तो हमारे पास कार्य है। समग्र संसार की प्रगति करना है। अब ये सभी कार्य भी तो ब्रह्मा के प्रमुख कार्य हैं। ब्रह्मदेव, नारायण विश्राम भी नहीं करते और सभी देवता अपना अपना कार्य करें, और यदि आपको अत्यधिक कार्य है तो महादेव से कहें। भोलेनाथ। क्यों? भोलेनाथ क्यों? भोलेनाथ सभी जगह पे जाते रहेंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? ब्रह्मदेव से कहिए। ब्रह्मदेव अपना सारा कार्य करते हैं देवी पार्वती। संसार को चलाने का कार्य त्रिदेव का है, ब्रह्मदेव का नहीं। शांति। हम पुनः सभी कार्य निर्धारित कर लेते हैं। अब भोलेनाथ जी, आप भक्तों से मिलने का कार्य कीजिए। हाँ, अवश्य। और ब्रह्मदेव जी, अब जी, आप संसार के कार्य नियोजन का कार्य देखिए। और आप क्या करेंगे? नारायण पहले से सबसे अधिक कार्य करते हैं। आपको कुछ महादेव तो कोई कार्य करते ही नहीं। किंतु बात सुनिए। ब्रह्मा जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं भी सृष्टि की प्रगति और निर्माण का कार्य नहीं करूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। प्रभु, भोलेनाथ ने तो गुस्से में तांडव प्रारंभ कर दिया है। तांडव? देखो नारद बातू नहीं आए। भोलेनाथ, इतना क्रोध उचित नहीं, शांत हो जाइए। ओम शांति। ओम शांति। शांत स्वामी, शांत। शांत महादेव। ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? हम तीनों त्रिदेव आपस में लड़ नहीं सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भोलेनाथ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस किसी ने भी हम त्रिदेव के बीच में फूट डाली है, मेरा ये त्रिशूल से समाप्त कर देगा। नारद, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाँ प्रभु, क्या आज्ञा है? देखा मेरी विद्या का प्रभाव? अब मैं तुम्हें इस प्रभाव से मुक्त करता हूं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।
जैसा कि मैं कह रहा था तेज ऋषि कि आपकी आंखों में तेज तो बहुत है, परंतु किसी की आंखों में देखने। मैं क्या कर रहा था? मैं कहूं, आपने क्या किया मेरे साथ? नारद, अब तक तुम मेरी तेज विद्या के प्रभाव में थे। हा? और मेरे कहने पर तुमने तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश में लड़ाई करवाई। क्या? आपने मेरे से ये घोर पाप करवाया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरी गलती है, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, परंतु मैंने जानबूझ नहीं किया। ये तो मुझसे तेज ऋषि ने करवाया था। तेज ऋषि के प्रभाव में किया मैंने सब कुछ। नहीं नहीं, क्षमा नहीं। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने विद्या के अभिमान में बह गया था। प्रभु नारायण, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज दे ही दीजिए। अच्छा, तो फिर दे ही देता हूं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें। तेज ऋषि, आपका पेड़ इस तरफ है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सीधा तेज जाइएगा। वो गेंदे के फूल से दाएं। प्रभु कभी कभी मित्रों की बात मान लेनी चाहिए। उनकी आंखों में इतना तेज है नारद कि वो जिससे चाहें अपने मन की बात करवा सकते हैं। नारद, अपनी विद्या पर अभिमान नहीं करना चाहिए। विद्या का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हाँ प्रभु, इसलिए तो मैं कहता हूं, करते रहो प्रभु का पारायण और भजते रहो नारायण नारायण। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।